क्या था एक्सपेक्टेड वैल्यू पी ऑफ एक्स, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है जिसको हम लोग मीन भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू को और क्या बोलते होता है, मीन। तो मीन भी पूछेगा मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू भी पूछेगा। इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट, वाला नहीं जो बाइनोमियल में पढ़ते हो तो बहुत सिंपल है, टेन इंटू पी खत्म है ना। यहाँ पे इतना आसान नहीं है इजी, लेकिन उतना ईजी नहीं समझा रहे। वहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मार्क्स के हैं, यहाँ पे आता है तो 3 या 4 मार्क्स के, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है एकदम आसान है, समीशन एक्स आई इंटू पी एल, एक्स आई इंटू पी एल, समीशन एक्स आई इंटू पी एल। ये क्या है, एक्स आई पी आई क्या है, याद करो लास्ट टाइम भी हम लोग टेबल बनाते थे, 2 कॉलम 2 रो लेते थे। पहले रो में क्या रहता था, एक्स बोले थे रैंडम वेरिएबल है ना, और दूसरे रो में क्या रहता था, पी ऑफ एक्स बोले तो उस रैंडम वेरिएबल पे आने वाली प्रोबेबिलिटी, करेक्ट है। तो समेशन एक्स आई पी आई का मतलब क्या है, जितनी भी आपके पास वैल्यूज है सारे एक्स को सारे पी आई से मल्टीप्लाई करो। एक्स को पी से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स को पी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू पी आएगा, सेम इधर भी आएगा, सेम इधर भी आएगा, सेम इधर भी आएगा। तो जो सब एक्स इंटू पी आएगा उसको टोटल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझे एक्सपेक्टेड वैल्यू किसको बोलते हैं, व्हाट इट है ना। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला किसका देखने का अपने को, वेरिएंस का। नेक्स्ट फॉर्मूला किसका देखने का, वेरिएंस का। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, या फिर इसको ऐसा लिखते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे इसको ई ऑफ एक्स लिखते हैं ना, इसको क्या लिखते हैं बोल, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, ठीक है ना। अब ये ई ऑफ एक्स को पता है सर, अभी आपने बताया ई ऑफ एक्स किसको, ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एकदम आसान है, ये बीच का माइनस ए सी रहना। ई ऑफ एक्स कैसा निकाले थे बताओ, समेशन एक्स आई पी आई, एक्स आई पी आई, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स कैसा निकाला था, समेशन एक्स आई पी आई किया था, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा निकालते हैं, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, बस इतना। ई ऑफ एक्स निकालने के लिए समेशन एक्स पी, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए समेशन एक्स स्क्वायर पी, बस इतना ही। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे आपको वेरिएंस मिल जाएगा। अभी एक क्वेश्चन करेंगे एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे करना है, समझ में आ रहा है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला किसका है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी, या इसको सिग्मा ऑफ एक्स से भी दिखाते हैं, याद है तीनों चीज़ें की चीज़ का नाम है। मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, याद है ना, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया कि आप ऐसा बोल सकते हो वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इतने फॉर्मूले के ऊपर बच्चे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 टाइप का आता है, ध्यान से 2 टाइप का क्वेश्चन है। पहला टेबल बना के दिया, ज़्यादा टेबल दे दिया डायरेक्ट, आसान है। पहला टेबल डायरेक्ट दे दिया आपको, खाली या तो मीन वैल्यू एक्सपेक्टेड या फिर मीन और वेरिएंस या फिर तीनों निकालना, लेकिन टेबल आपको दिया हुआ है। पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कंडीशन, सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, टेबल बनाना रहेगा, जो अभी तक के क्वेश्चन में कर रहे थे। अभी तक के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहता था कंडीशन उसको रीड करके टेबल बनाते, तो पहला वही पार्ट है, टेबल बनाना रहेगा। और फिर सेकेंड पार्ट क्या रहेगा, टेबल बनाने के बाद ये सारी वैल्यूज निकालेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से, तो राइट सी बात है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स के, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि पहले टेबल बनाना है और फिर आपको ये सारी वैल्यू निकालना है, तो जो टेबल रहेगा वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। जैसे लास्ट टाइम तो आपने बहुत हार्ड टेबल बनाए, याद है ना, बल्ब वाले क्वेश्चन 30 में से 6, 5% एंड 5%, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, अलग अलग टाइप के टेबल बनाए, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आती थी जैसे मेरे 625/250, सॉरी 256/620, कितनी बड़ी बड़ी प्रोबेबिलिटीज आई, कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन और टेबल भी जब बनते थे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक का भी किए थे, याद है ना। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कहाँ कहाँ तक देखी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक भी किए थे हमने, करेक्ट है। इतना कॉम्प्लिकेटेड टेबल ऐसे क्वेश्चन में नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 का आएगा ऐसा, और जो प्रोबेबिलिटी भी आएगी वो भी आसान आएगी, यानी टेबल इजीली बन जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से।
तो पहले टेबल बना लेगा, उसकी मदद से तीनों को निकालेगा। वेरी मच क्लियर। सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो देखोगे तो वो आपको डायरेक्ट टेबल दिया हुआ है, सीधा अपने को वैल्यू निकालना है। कैसा करने का? एकदम आसान है, सब लोग बहुत पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? वो जो टेबल उसने बना के दिया है ना, उसी टेबल को मैं यहाँ पर बना, लेकिन क्या करने का मतलब जो हॉरिजॉन्टल वो टेबल देगा ना, उसको वर्टिकली बनाने का। कैसा बनाने का बोल? वर्टिकली। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग? x, और दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे? p ऑफ x, प्रोबेबिलिटी। तो x कितना बेटा? -2, -1, 0, 1, 2। तो पहले कॉलम में मैंने x लिख दिया। एक काम करने का खाली ये x को ना ऐसा लिखना, x है, ठीक है ना, और p ऑफ x को लिखने का p है। चलते, ठीक है ना, x को क्या लिखने का? xi, और p ऑफ x को क्या लिखने का? p है। दूसरा कॉलम क्या है देखो? 0.2, 0.3, 0.1, 0.15, 0.25, ठीक है। तो पहले उसने जो टेबल दिया था उसी टेबल को मैंने एज इट इज ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन पर उसने बोला क्या? फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द एक्स ऑफ द फॉलोइंग ईवेंट। क्या क्या निकालने का? एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालने का, ई ऑफ एक्स भी निकालना है, और वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकालना है, ठीक है ना, वी आर एक्स भी निकालने का, दोनों चीजें निकालने का। तो टेबल को आगे कंटिन्यू करेंगे वो, टेबल को आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसे? देखो, ये तरीके से करोगे ना बहुत आसान है। एक दूसरा तरीका फॉर्मूला रख के वैल्यू पुट करके सॉल्व करना लंबा जाता है, ये तरीके से करोगे बहुत इजीली सॉल्व होगा। चलो क्या करिए, टेबल को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम लोग क्या लगता है? समेशन एक्साई की है। तो क्या करवाना? टेबल में बाजू में निकाल लो एक्साई की। एक्साई पी आई मतलब एक्स को पी से मल्टीप्लाई करना, ये आजू बाजू की वैल्यू को मल्टीप्लाई, ये एक्स है, ये पी है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या है? देखो 2 2 3 4, 0.4 प्लस माइनस ये निकाल 0.3 प्लस माइनस 0.1 इंटू 0, 0, 0.15 इंटू 1, 0.15, 25 का डबल 50, 2 नंबर के बाद 0.5, करेक्ट है। तो ये अपने को वैल्यूज आ गई। सब क्या मैंने जान बुझ के 0 लगा दिया, ताकि ये भी 2 नंबर, एक 2 नंबर, एक 2 नंबर, एक 2 नंबर। ये क्या आ गया अपने को? एक्साइट। ये क्या आ गया? एक्साइट। इसकी मदद से हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड। अभी किसकी बारी? वेरिएंस। वेरिएंस भी क्या लगता है? एक तो यही लगता है एक्साइट पी आई, तो वो तो अपन ने निकाली। और एक क्या लगता है बता? एक्साइट स्क्वायर पी आई, तो बाजू में उसको लिखिए एक्साइट स्क्वायर पी आई, एक्साइट स्क्वायर पी आई। अच्छा, इसको कैसे निकालूं? मेरे पास एक्साई का स्क्वायर तो है ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा बेटा। एक्साई, ध्यान से देखना, एक्साई स्क्वायर पी आई। क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ? एक्साई इंटू एक्साई पी आई। हाँ यार, बोला एक्साई इंटू एक्साई एक ही चीज है। देख आपके पास ये दोनों चीज, एक्साई पी आई ये रहा, एक्साई ये रहा, यानी तीसरे वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करते हुए आता है। इन शॉर्ट, इन दो को मल्टीप्लाई करते हुए ये आता है, इन दो को मल्टीप्लाई करते हुए ये आता है। समझ गया? समझे? तो इसको याद रखना। एक्साई स्क्वायर पी आई को कैसे निकालेगा? एक्साई को मल्टीप्लाई करने का एक्साई पी आई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा? -0.40 -2, तो 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8, 2 नंबर के बाद पॉइंट, ठीक है ना, या फिर 0 को नहीं भी लिखने की कोशिश करेगा ना। 4 दूनी 8, 0.8 माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, 0.3 इंटू 1, 0.3 माइनस माइनस प्लस, 0 इंटू 0, 0, 0.15 इंटू 1, 0.15, 0.50 इंटू 2, 1, ठीक है ना। अब इसमें भी 2 नंबर है, तो इन सब के आगे भी 2 नंबर होंगे। ये आ गया, और सबका समीशन निकालिए, फाइंड आउट द टोटल। लास्ट कॉलम रहेगा अपना टोटल। इसका टोटल कितना आएगा? 1 ही आएगा, निकालने की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या था? पीएमएफ का डेफिनेशन क्या था? समीशन ऑफ पीआई कितना होता है? तो इसका टोटल तो 1 ही आ जाएगा, निकालने की जरूरत है। हाँ, ये और ये निकालना पड़ेगा। ऐड करो, देखो ये और ये प्लस होगा, ये और ये भी प्लस होगा, लेकिन माइनस में गया। 40 30 70 -0.70, 50 और 15 स्प्लिट ऑफ मैचिंग, प्लस 0.65 प्लस 0.65। ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर, इसमें से माइनस होगा, आंसर माइनस में होगा, ठीक है ना। तो गया 6, गया 10, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 0 में से 0, कितना है
-0.05। ठीक है, अभी दूसरे वाले का ध्यान रखो। 80 और 30, 80 और 30 110, 110 और 15 कितना होगा? 110 और 15 125, 125 और 100 225, 2.25। ऐसा नहीं जमा तो ये 0 0 5 0 5 ठीक है ना। 8 3 8 2 से 11 11 1 12 का 2 कैरी के बाद इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर xi pi जो था xi pi इसका टोटल मतलब समीशन ना, तो समीशन ऑफ xi pi कितना है बोल? -0.05 एंड समीशन ऑफ xi स्क्वायर pi, समीशन ऑफ xi स्क्वायर pi वो कितना आ गया? 2.25। और अगर ये दोनों मिल गए तो बाकी को भी मिल गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहेगा बोलो? एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहेगा इसका फॉर्मूला? समीशन xi pi कितना आ गया? xi pi समीशन कितना है बोलो? -0.05। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। सो इजी। दूसरा वेरिएंस, वेरिएंस का क्या फॉर्मूला रहता है बोलो? वेरिएंस ऑफ x क्या फॉर्मूला रहता है? e of x स्क्वायर माइनस e of x का होल स्क्वायर। इसी चीज को और कैसे लिखते हैं? समीशन xi स्क्वायर pi माइनस समीशन xi pi का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू अपने पास। समीशन xi स्क्वायर pi कितना है बोलो? 2.25। समीशन xi pi कितना है? -0.05 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2.25 माइनस बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसमें 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो स्क्वायर में 4 नंबर के बाद पॉइंट है, ठीक है ना। 1 2 3 4। अभी दोनों को माइनस कैसे करोगे? इधर पॉइंट के बाद 2 नंबर, इधर पॉइंट के बाद 4 नंबर, इसमें भी 4 नंबर बनाओ। 2.25 0 0 0.0025 ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 10, 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, 4 2 2 कितना आ रहा है? 2.2475। दिस इज द वेरिएंस ऑफ x। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने बोलता है तो इसी का स्क्वायर है। समझा अच्छे से? ये हो गया आपका क्वेश्चन। 3 मार्क्स का निकल गया। सोचो कितना आसान है, इजी। तो पहला ये टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें अच्छी बात क्या थी? आपको टेबल डायरेक्ट बना के, ठीक है ना। अगर टेबल नहीं बना के देगा तो कैसे करेंगे? चलो सपोज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है ना। 10 देखो बोलो। 10 में क्या बोला उसने? फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x। पहली लाइन में पता चल गया क्या करना है अपने को, है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है और वेरिएंस निकालना है। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x वेयर x is number obtained on uppermost face when a fair dice thrown। a fair dice thrown, a मतलब एक ही डाइस को फेंके। देख कितना सिंपल क्वेश्चन। अपन ने 6 डाइस तक का क्वेश्चन कर लिया। इसमें कितना डाइस फेंका उसने? एक ही डाइस को उसने थ्रो किया। और x किसको डिफाइन किया उसने? x किसको डिफाइन किया? देख नंबर ऑब्टेन ऑन अपरमोस्ट फेस। देखो बेटा x की क्या क्या वैल्यू है? 6 वैल्यू सकते हैं ना। क्या क्या? 1 2 3 4 5 6 खत्म। सब में आ रहा 6 से, तो सब में बोर्ड पर लिख। हाँ सब में बोर्ड पर लिख। When a die is thrown, जब एक डाई को थ्रो करेंगे, ठीक है ना, the sample space will be sample space क्या रहेगा बोलो? S is equals to क्या क्या आएगा डाई के ऊपर? 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आ सकते हैं। x किसको डिफाइन किया उसने? x किसको डिफाइन किया? नंबर ऑब्टेन ऑन uppermost फेस। तो x की भी क्या क्या वैल्यू हो सकती है? अपरमोस्ट फेस पे क्या क्या नंबर आते हैं? यही से 1 2 3 4 5 6 करेक्ट है। अब सारे x की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा अपने को। इधर ध्यान से देखना, p of x = 1। जब x का वैल्यू 1 रहेगा, ध्यान से देख, जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो x सिर्फ ऐसा बनेगा ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं, x = 1, x ऐसा बनेगा, मतलब अपरमोस्ट फेस पे 1 आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? इसमें नंबर है 1,
सैंपल स्पेस में कितना है 6, क्या प्रोवाइड किया 1/6, therefore probability of x equals to 1 will be 1/6, x is equals to 2/6 कैसे आएगा 2 आने का चांस भी तो एक ही है ना रे, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/6 ही आएगी। 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 नंबर में से हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 है। तो सिमिलरली we can find other p of x, therefore probability distribution is क्या लगेगा probability distribution x p of x, x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6, सबका ही प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, ठीक है। वैसे तो ये इतना करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। एक नंबर जब डाइस के ऊपर आ रहा है तो हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1/6 1/6 हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 6 में से 1 सामने आ रहा है 6 से, ठीक है ना। ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर टेबल आ गया तो उसके बाद का काम तो आसान है, अगर टेबल आ गया तो उसके बाद का काम आसान। इसको या तो इस तरीके से कर दो या डायरेक्टली कर सकते हो, आपके ऊपर कैसे करो बोलो, डायरेक्ट करना है एक तरीके से करना है, दोनों तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे होगा देखो दिखा, अगर आपको इससे करना है इससे नहीं कर सकते, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स, क्या फॉर्मूला था ई ऑफ एक्स का समीशन एक्स आई पी आई, तो सारे एक्स आई पी आई को मल्टीप्लाई करके बीच में समीशन लगा दो, क्या कहते हैं 1 × 1/6 2 × 1/6 3 × 1/6 4 × 1/6 5 × 1/6 6 × 1/6 प्लस 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 प्लस, ठीक है। सब में से 1/6 कॉमन चला गया, सब में से 1/6 को क्या कर लिया कॉमन निकाल लो, अंदर बचा क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितना हो गया 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21, आंसर आया 21/6। 3 से कटेगा ना कितना 6 3 से 21, इधर राइट डाउन 7/2 और राइट डाउन 3/2, समझ अच्छे से। ये पहला वैल्यू आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। नेक्स्ट क्या निकालने का अपने को वेरिएंस, वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है वेरिएंस का बोलो, वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ x = e of x square minus e of x the whole square, or else we can write down summation xi square pi minus summation xi pi the whole square, तो क्या बनेगा xi square pi का समीशन कैसे होगा, जितने भी x दिख रहे इनका स्क्वायर करके pi से मल्टीप्लाई, तो कैसा आएगा 1 का स्क्वायर इंटू 1/6, 2 का स्क्वायर इंटू 1/6, 3 का स्क्वायर इंटू 1/6, 4 का स्क्वायर इंटू 1/6, 5 का स्क्वायर इंटू 1/6, 6 का स्क्वायर इंटू 1/6, ठीक है। सारे x का स्क्वायर करके pi से मल्टीप्लाई, सही। फिर बीच में माइनस समीशन xi pi कितना है, समीशन xi pi कितना है वो 3.5 बोलो या 7/2 बोलो, दोनों चलेगा 7/2। उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ बेटा, अब देखो इस पूरे ब्रैकेट में से वापस से 1/6 क्या आ गया कॉमन, बचा क्या 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, सही है। ये 1/6 को ऐसे रख दो, बाकी सबको ऐड कर दो, ठीक है ना। 4 और 5 9 5 14 14 और 16 30 30 25 30 और 25 55 55 + 36, तो 55 + 30 85 85 + 6 91, कितना हो गया 91, 91/6 माइनस 49/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको 4 × 91 माइनस 6 × 49 डिवाइडेड बाय 6 × 4, कितना हो जाएगा 4 × 4 4 9 36, 6 9 54, 6 4
6 हो जाए 24, 24 प्लस 5 29, 24 कितना हो जाएगा? 4 में से 4 गया 0, 6 में से 9 नहीं जाता, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7 डिवाइडेड बाय 24 और करिए 12 2 से काटा 35, अब नहीं करिए तो आंसर क्या आ रहा है? 35/12. So this is your variance. If you want you can leave it over here only. If you want you can leave it into points also. 12 का 12 12 2 24 कितना बच गया? 11 बच गया ना, 24 11 पे लगेगा, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 लगाया, 96 12 9 108, 12 9 108 कितना बचा? 2 12 का 12 कितना बच गया? 8 12 7 84 नहीं सॉरी 12 6 12 कितना बच गया? 8 8 8 8 आता गया 6 2.917 6 आएगा ना इधर, 11 6 हटा दो तो इसका 7 मिलेगा ना, तो यहाँ छोड़ दिए तो कुछ नहीं लिखेंगे तो इसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट अप्रोच था, इधर अपन ने ऐसा टेबल नहीं किया, तो अगर डायरेक्ट करोगे तो ऐसा करना पड़ेगा, टेबल बनाओगे तो ऐसा करना पड़ेगा, जो आपको सेम समझ में अच्छी से इसी तरीके से, ठीक है। इतना लिखो फिर आगे पहले एक फॉर्मूला लिखा तो उसके बाद Find the mean number of heads in 3 tosses of a fair coin. Mean number of head निकालना, mean number of head, mean मतलब expected value, तो निकालने बोल expected value निकालना। mean क्यों लिखा है? mean पढ़ के अपन को समझ में आया कि क्या निकालना है बेटा? expected value। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं बोला उसने expected value निकालना, उसका दूसरा नाम लेकर के बोला, तो आपको समझना उससे, हाँ ठीक है ना। नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, कितने कॉइन को टॉस किया जा रहा है? 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, उसमें हेड आने के कितने चांसेस है उसका पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और उसके बाद मीन वैल्यू निकालना है। वेरिएंस निकालना है क्या? नहीं निकालना तो नहीं निकालेंगे, जबरदस्ती की मेहनत नहीं करनी, खाली मीन निकालना है, सिर्फ मीन निकालना है, समझे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपने को बनाना पड़ेगा, तो सब बोर्ड पर देखो 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, सैंपल स्पेस इज, सबसे पहले बनाते बेटा सैंपल स्पेस, बोर्ड पर देखो सैंपल स्पेस कैसा बनेगा? देखो 3 टॉस के लिए क्या याद रखनी बोला मैंने? 1 का डबल 2 का डबल 4, तो क्या याद रखेंगे? 421, मतलब 4 बार हेड 4 बार 10, 2 बार हेड 2 बार 10, 1 बार हेड 1 बार 10, तो कैसा है? 4 बार हेड 4 बार 10, 1 2 3 4 बार हेड हो गया, 1 2 3 4 बार टेल हो गया। अभी 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल और फिर कंटिन्यू 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड। This completes your sample space of 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ठीक है ना। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है बेटा? 4 ऊपर 4 नीचे, कितना आ गया? यहाँ पे कितना है बोल? 1। अब यहाँ पर x किसको लेंगे? उसने क्या बोला है? फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स, तो x किसको मानोगे? नंबर ऑफ हेड, x किसको मानोगे बोल? नंबर ऑफ हेड। लेट x बी नोट नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो मेरे को एक बात बताना, 3 बार जब आप कॉइन उछाल रहे हो तो हेड कितनी बार आने का चांस है? या तो एक ही बार नहीं आया तीनों में से, या एक बार आया, या 2 बार आया, या 3 बार आया। तो x कैन टेक वैल्यूज 0 1 2 3, x की ये वैल्यू है। 3 में से एक भी बार हेड नहीं आया, एक बार हेड आया, 2 बार हेड आया, 3 बार हेड आया। अब इन चारों केस की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, टेबल बन जाएगा इजी। पहले 0 को देखो, x इक्वल टू 0, तो देख जरा कहाँ पहले 0, x इक्वल टू 0, 0 मतलब एक भी हेड नहीं, 0 मतलब एक भी हेड नहीं, किधर एक भी हेड नहीं? इसमें तो चारों में हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, एक ही केस 3 3 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बोल? 3 ऑफ x इक्वल टू 0 रिजल्ट बोलो, एक ही नंबर है ना, तो 1/2 कितना रहा? 1। ये पहली प्रोबेबिलिटी है।
सही। अभी x इक्वल्स टू 1, यानी जब एक ही बार हेड कितने होता, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार h g t, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार t h t, इसमें 1 बार t t h। कितने नंबर आए? 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी बोलो? 3 बाय टोटल कितना था? 3। x इक्वल टू 2, 2 बार हेड की कंडीशन देखिए है h h t, ये है h t h, ये है t h h, बस ना, ठीक है। तो कितना है p of x इक्वल टू 2 बोलो? 3 बाय 8। x इक्वल टू 3, मतलब तीनों ऐड होना चाहिए। तीनों ऐड किधर है? तीनों ऐड किधर है? खाली एक कंडीशन h h h। p of x इक्वल टू 3 कितना है? 1 बाय 2। तो चारों केस की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x की क्या वैल्यू थी? 0 1 2 3। सारी वैल्यूज पे प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 0 पे कितनी आई? 0 पे कितनी आई था? 1 बाय 8। 1 पे कितनी आई है? 3 बाय 8। 2 पे कितनी आई है? 3 बाय 8। और 3 पे कितनी आई है? 1 बाय 8। अच्छा मुझे चेक करना, मैंने टेबल सही बनाया है कैसे? ऐड ऑल द नंबर्स, यू शुड गेट 1 आना चाहिए। अगर आ रहा है मतलब आपने सही किया। एक सबके अपन में 8 कॉमन, 1 और 3 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, बना। समझा अच्छे से? अब निकालने का क्या है? ओनली मीन वैल्यू निकालना है। सिर्फ क्या निकालना बोल? मीन वैल्यू। मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू। डायरेक्ट कर लेते, टेबल नहीं खोला तो कुछ वेरिएंस निकालना ही नहीं, डायरेक्ट कर सकते, ठीक है। सब बोर्ड पर देखो, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, क्या फॉर्मूला होता है वो? समेशन एक्स आई के। तो सारे एक्स आईज को पी आई से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। 0 × 1 बाई 8, 0 × 1 बाई 8 प्लस 1 × 3 बाई 8 प्लस 2 × 3 बाई 8 प्लस 3 × 1 बाई 8। सही है। सबको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0 × 1 बाई 8 0, 1 × 3 बाई 8 3 बाई 8, 2 × 3 बाई 8 6 बाई 8, कैंसिल मत करो क्योंकि 3 × 1 बाई 8 3 बाई 8। सबके अपॉन में 8 कॉमन, 3 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया? 12, 12 बाई 8। कैंसिल कर दो इसको, 8 × 8 8 × 8 कितना है? कितना बचा बोलो? 4। 1.5। समझा अच्छे से? इसका मतलब अगर एक पॉइंट को 3 बार आप क्रॉस करोगे ना, तो ऑन इन एवरेज 3 में से हेड आने के चांसेस कितनी बार है? 1.5 बार। ऑन इन एवरेज में 1.5 2.5 कुछ भी ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में ऑन इन एवरेज एक कपल के पास 2.5 बच्चे होते हैं, और 2.5 बच्चा रियलिटी में होता रहेगा, लेकिन तो एवरेज निकालेंगे तो इतना। समझा? तो 3 पॉइंट को जब आप क्रॉस करोगे तो हेड आने का 3 में से हेड आने का चांसेस कितनी बार होता है? वो 1.5 बार। समझा? वही उसके फॉलो करना। 6 महीने का बच्चा, क्या बात। इसका मतलब मैं एक बच्चा नहीं, मैं 26 बच्चे, 26 साल का हो गया ना मैंने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है? 2 डाइज आर, अरे पढ़ने तो दे, पूरा छुपा लिखते हैं। 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब 2 डाइज को फेंका गया। कितने डाइज को फेंका गया? 2 साइमल्टेनियसली फेंका गया। हाँ, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट नंबर ऑफ सक्सेस। x किसको दिखा रहा है बेटा? दोनों में से कितना 6 आया? एक बार आया, 2 बार आया या एक भी बार नहीं आया, ठीक है ना। x डिनोट नंबर ऑफ सक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। x का एक्सपेक्टेशन निकालना मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना। क्या निकालना है? बोल, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना। तो इसमें भी सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू करना है। सेम ऐसे करेंगे क्वेश्चन, खाली 3 पॉइंट की जगह 2 डाइस होंगे, 3 पॉइंट की जगह 2 डाइस होंगे। तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप सेम ऐसे भी बना सकते हो या फिर चाहे तो बाइनोमियल का भी हेल्प ले सकते हो, दोनों का तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। मैं पहले ऐसा बना के दिखाता हूँ, फिर रफली बाइनोमियल से करके दिखाऊंगा, दोनों से सेम ही वैल्यू है। सब बोर्ड पर देखना, सब बोर्ड पर देखना, ये ध्यान से देखो। व्हेन कितने डाइस लेकर दो ना,
2 dice are thrown, sample space is बेटा जब 2 डाइस को फेंकते सैंपल स्पेस क्या आता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सही से, यानी पहले डाइस पे 1 आ रहा है और दूसरे डाइस पे 2 3 4 5 6। नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, देन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, करेक्ट है। देन 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये बन गया मेरा सैंपल स्पेस। तो एन ऑफ एक्स कितना आ गया 36। एन ऑफ एक्स कितना आ गया बोल 36। एक्स क्या डिनोट कर रहा है बोल, एक्स क्या डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ सिक्सेस इन 2 या फिर व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। हमने को एक बात बता ना, आपने 2 पासा फेंका 6 आने के कितने चांसेस है, या तो दोनों में एक भी बार नहीं है, या 2 में एक बार आया, या दोनों में। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू सकती है 0 1 2। तो अब तीनों केस के प्रोबेबिलिटी निकालें, 0 पे भी 1 पे भी 2 पे भी। तो x इक्वल टू 0, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 मतलब एक भी बार 6 नहीं रहना चाहिए, एक भी बार 6 नहीं रहना चाहिए, एक भी बार 6 नहीं रहना चाहिए। मान कौन सा केस है, ए वाली लाइन हटा दे और ए वाली लाइन हटा दे, देख रहे हो। अगर इन दोनों को हटा दो तो इस पूरे में कहीं भी 6 दिख रहा है क्या, है कि नहीं। तो जरा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कैसे बोलो चलेगा डायरेक्ट लिख दो। इधर ध्यान से देखना, x इक्वल टू 0 दैट इज none die has 6 on it। किसी भी डाइस पे 6 नहीं आया तो n of x कितना आएगा बोलो, n of x कितना आएगा, ए पूरा हटा दे, ए पूरा हटा दे, तो 1 2 3 4 5 बचा, 5 5 5 5 5 5 बजे 25, n of x कितना आ गया 25। तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी रे, प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, नंबर है 25, टोटल था 36, कितना आया 25 बटा 36, ये 0 पे हो गया। अभी 1, तो इधर ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मतलब एक डाइस के ऊपर 6 है ना, 1 डाई हैज 6 on it, एक डाइस के ऊपर 6 है। तो ये वाला केस है और ये वाला केस है, देखिएगा इसको एक को छोड़ देगा, ये वाला और ये वाला, इस पूरे में सिर्फ एक डाई के ऊपर 6 है, देख रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना बार है n of x इक्वल टू 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बोल, नंबर आया 10, टोटल था 36, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी 25 बटा 36, एक बार आने की प्रोबेबिलिटी 10/36। आगे बढ़ते हैं, अभी किसकी बारी, 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी। x इक्वल टू 2 दैट इज बोथ दैट, या फिर इधर डायरेक्ट लिख दो, इधर तो बहुत छोटी साइड है, दोनों 6 साइड उसकी एक ही प्रोबेबिलिटी, कौन सी 6,6। क्या आ गया फिर बोल, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 इक्वल टू एक नंबर इधर है, टोटल नंबर 36 है। तीनों नंबर पे अपन ने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, टेबल बनाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज x p of x 0 1 2, 0 पर कितनी प्रोबेबिलिटी है ये 25/36, 1 पर कितनी आई है 10/36, 2 पर कितनी आई है 1/36। अब क्या निकालेंगे हम लोग, एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसमें पूछा था ना एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू e of x, क्या फॉर्मूला था e of x का, समेशन xi pi, सारे xi को pi से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, कितना आएगा 0 × 25/36, 1 × 10/36, 2 × 1/36, कितना देगा बोल
0 इंटू 25/36 0, 1 इंटू 10/36 10/36, 2 इंटू 10 1/36 9/36, काटो मत लीजिए, दोनों के अपॉन में 36 कॉमन, 10 + 2 कितना आ गया 12, 10 + 2 कितना आ गया 12, 12 का 12, 12 के 36, 1/3, 1/3 मतलब 0.33 ऐसा आप लोग, यानी कि जब आप दो डाइस को फेंकते हो तो दोनों में से कम एक डाई पे तो 6 आना चाहिए, इसके चांसेस होते हैं 33% ऑन एन एवरेज, 33% इसके चांसेस। दिस इज स्टैटिस्टिक्स, बिना कुछ किए हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कितना % चांस है उसको, समझ में आ रहा चीज़ की। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया स्टैटिस्टिक्स काम क्यों आता है, यही करने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए काम आता है। समझ में आया, भविष्यवाणी इसी वेरी मुश्किल। अभी तो ये सेम टेबल ना, अगर आपको ऐसे नहीं बनाना था, बाइनोमियल की मदद से बनाना था, आप कर सकते थे। कैसे, कितने डाइस को फेंका गया, मैं रफली कर रहा बहुत जल्दी से, कितने डाइस को फेंका गया 2 डाइस को, तो ट्रायल कितने 2, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर हम लोग सक्सेस किसको मान ले 96, सक्सेस किसको मान ले 96। तो जब P और Q का वैल्यू निकाला जाता है तो 2 डाई को फेंका जाए या 20 डाई को फेंका जाए, हम लोग मान के चलते एक डाई, एक सिंगल डाइस को फेंकोगे उसमें 6 आने का चांस कितना है, उस पूरे में 6 की बार आएगा ना, तो 1/6, तो 6 आने का चांस कितना है 1/6। इसकी मदद से Q निकाले तो क्या आएगा 5/6, 1 - 3 करोगे ना, तो n आ गया 2, P आ गया 1/6, Q आ गया 5/6। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या आएगा फॉर्मूला, NCX, तो 2CX P/x, यानी 1/6x 5/6 2 - 6, करेक्ट है। अब x की क्या क्या वैल्यू है, x की क्या क्या वैल्यू है 0, या तो एक भी बार 6 नहीं आया, या तो एक बार 6 आया, या तो 2 बार 6 आया, तो इसमें रख दो x यहाँ पे 0 रख दो, 2C 0, 1/6 0, 5/6 2 - 0, बेटा 2C 0 कितना आएगा 1, 1/6 0 कितना आएगा 1, 2 - 0 मतलब 2, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर आया। अभी जिधर जिधर x है वहाँ पे 1 रख दो, 1 रख दो, 2C 1, 1/6 1, 5/6 2 - 1, इधर 2C 1 कितना आएगा 2 आएगा, 1/6 का पावर 1 मतलब 1/6, 2 में से 1 गया 1, 5/6 का पावर 1 मतलब 5/6, कितना हो गया 6 × 36, 5 × 10, समझा। अभी x यहाँ पर 2 रख दो, 2C2 1/6 2, 5/6 2 - 2, 2C2 कितना करें 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 2 - 2 मतलब 5/6 0, कितना आया, चाहे इससे निकालो टेबल चाहे इससे निकालो टेबल, आने वाला तो आपको समझ में आ रहा अच्छे से, उसे पहले उसके तरीके आगे करें। सिलेक्ट हो गया, उसको दोबारा फिलिंग करने का क्या नहीं, तो 2 numbers are selected in random without replacement from the first 6 पॉजिटिव नंबर, किसमें से चुनने का, पहले 6 पॉजिटिव नंबर में से, तो पहले 6 पॉजिटिव नंबर कौन 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 में से 2 नंबर को चुनना है, और अगर एक को चुन लिया तो दोबारा उसी को नहीं चुनना, मतलब अगर 1 को चुन लिया तो अब दूसरा नंबर क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, दूसरा भी 1 हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउ है, यानी डबल नंबर भी होना चाहिए। समझ में आ रहा अच्छे से, चल आगे देखिए क्या बोला इसने, लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर ऑब्टेन, तो x जो है ये दिखा रहा है कि जो 2 नंबर आपने सेलेक्ट किया है उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, जैसे समझ मैंने एक नंबर 3 सेलेक्ट किया, एक नंबर 5 सेलेक्ट किया, इसमें से बड़ा नंबर कौन है 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी बोल 5, तो ऐसा है ये x क्या है बोल दोनों में से लार्जर नंबर, x कौन है बोल दोनों में से लार्जर नंबर। आगे देख क्या बोला उसने, फाइंड e of x निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, तो सेम पहले अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा, वो बन गया तो e of x निकालना आसान। अब उसको कैसे बनाओ, इधर ध्यान से देखो, फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर्स आर 1 2 3 4 5 and 6, ये पहले 6 पॉजिटिव नंबर है,
इसमें से कितने नंबर को सिलेक्ट करना है? 2 नंबर को सिलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट. When 2 numbers are selected, when 2 numbers are selected without replacement, sample space is. सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देखिए एकदम सिंपल बनेगा, सब लोग ध्यान से देखिए. सैंपल स्पेस क्या बनेगा? समझ मैंने पहला नंबर 1 सेलेक्ट किया, तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है? 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6. अगर पहले नंबर को 1 सेलेक्ट किया तो दूसरा नंबर ये बनेगा, है ना. अगर पहला नंबर 2 सेलेक्ट कर लिया तो बोलो, पहला नंबर 2 सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा नंबर 1, दूसरा नंबर 2 हो सकता है क्या? 3 4 5 6. अगर पहले नंबर को 3 सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा नंबर 1 2 3 हो सकता है क्या? नहीं. 4 5 6. पहले नंबर को 4 सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा नंबर 1 2 3 4 आएगा क्या? 5 आएगा ना. 6. पहले नंबर 5 सेलेक्ट किया तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6. अब पहला नंबर 6 सेलेक्ट किया तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 को नहीं ले सकते. These are the possible combination. ये इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 2 नंबर के जब सेलेक्ट करोगे तो एन ऑफ एक्स कितना आ गया? प्लीज कितना आ गया? 5 है ना. 2 4 5 5 10 15 20 25 30 कितना आ गया? 30. एन ऑफ एक्स कितना आ गया? बोल 30. सबको एकदम अच्छे से समझ गया? सही. ठीक है, ये मेरे को मिल गया एन ऑफ एक्स. अब निकालने का क्या अपने को? निकालने का क्या अपने को कि एक्स जो है वो क्या दिखा रहा है? ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर. एक्स denotes greater of 2 numbers. जो सिलेक्टेड 2 नंबर है उसमें से जो ग्रेटर रहेगा उसको x डिनोट करता है. तो x की क्या क्या वैल्यू सकती है? नेक्स्ट 1 को छोड़ के बाकी सब वैल्यू. क्यों बता? 1 को छोड़ के बाकी सब 1 यहाँ सबसे छोटा है, उससे छोटा नहीं रहेगा. तो 1 यहाँ पे ग्रेटर हो सकता है क्या? नहीं. वो स्मॉलेस्ट वो ग्रेटर हो नहीं सकता. कोई भी 2 नंबर को सेलेक्ट कर दो, उन 2 नंबर में 1 कभी बड़ा हो पाएगा क्या? नहीं पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे सबसे छोटा. तो बड़ा नंबर क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है. इन सब पे प्रोबेबिलिटी निकालो, इन सब पे प्रोबेबिलिटी निकालो. तो जब x का वैल्यू 2 है, x क्या आएगा? देख, x का वैल्यू 2 मतलब वो लेना है जहाँ पर 2 बड़ा नंबर, वो लेना है जहाँ पर 2 बड़ा नंबर. किधर किधर है 2 बड़ा नंबर? किधर है? 1, 2. और कहीं है क्या 2 बड़ा नंबर? किधर? और कहीं पे है क्या 2 बड़ा नंबर? और कहीं पे है क्या? ऑब्वियसली नॉट. तो एन ऑफ एक्स कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? आया 2. टोटल था 30. 2/30 1/15. अभी x = बोलो 3. यानी वो वाले x उठाने जहाँ पर 3 बड़ा नंबर, जहाँ पर 3 बड़ा नंबर. कौन है? बोल 1, 3. और कौन है? और कौन है? 3 बड़ा नंबर है 2, 3. और कौन है बेटा? और कौन है? 3, 1. और कौन है? 3, 2. और कहीं पर है क्या? और कहीं पर है नहीं. कितनी वैल्यूज आ गई? 4. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? बोलो 4/30 यानी कि 2/15 है ना. 3 4 30 के 2 से काटा 15 है. तो ये आ गया 1/30, ये आ गया 2/30. x = 3 सॉरी x = 4. उन नंबर्स को उठाना है जहाँ पर 4 बड़ा नंबर. एक तो ये है 1, 4. उसके बाद 2, 4. उसके बाद 3, 4. उसके बाद 4, 1. देन 4, 2. देन 4, 3. और कहीं पे नहीं. ठीक है. तो कितनी आई प्रोबेबिलिटी?
जीरो इसको कितना है 1 2 3 4 5 6 6/30 6/30 ना। तो 6/30 मतलब 1 से भी 2 से ही काटो ताकि सबके अपॉन में कॉमन सेम सॉल्व करने में अपने कोई आसानी होगी है कि 2 से ही काटने का या 2 या 6 2 पंजे 15 क्यों कर रहा है इसे समझ आ रहा है इसके आगे कटता है वो लेकिन फिर भी नहीं काटते क्योंकि सबके अपॉन में 15 आ रहा है ना इसके अपॉन में भी 15 रखो बाद में प्लस करने में तुमको आसानी होता है समझ में आ रहा है हो गया x = 4 अभी किसी बारी x = 5 यहाँ पर 5 बड़ा नंबर होना चाहिए कौन सा है 1,5 नेक्स्ट 2,5 नेक्स्ट 3,5 नेक्स्ट 4,5 नेक्स्ट 5,1 5,2 5,3 5,4 बस ना और कहीं पे 5 बड़ा नंबर है क्या नहीं कितना आ गया बोल p of x = 5 कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8/30 2 से काटो कितना आएगा 260 4/15 x = 5 हो गया अभी लास्ट में x = 6 मतलब वो केसेस जहाँ पर 6 बड़ा नंबर वो केसेस जहाँ पर 6 बड़ा नंबर 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 ठीक है ना यहाँ तक पहुँच गए थे अभी 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 करेक्ट इस सब में 6 ही बड़ा नंबर है कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x = 6 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 10/30 2 से ही का कितना है 2/10 probability distribution is क्या गया x क्या गया p of x x की क्या क्या वैल्यू 2 3 4 5 6 क्या रही प्रोबेबिलिटी क्या रही प्रोबेबिलिटी क्या रही 2 पे कितनी आई था 1/15 3 पे 2/15 4 पे 3/15 5 पे 4/15 6 पे क्या मसला है 1 2 3 4 सही एक जरा चेक कर देखना सही करना सबका पार्ट में 15 कॉमन 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 15 मान आ गया ना कैंसिल हो गया इसका मतलब कि सही है ठीक है ना अब निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू p of x क्या फॉर्मूला होता है वो समेशन xi p सारे xi pi को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो 1 into सॉरी 2 into पहला नंबर 2 है ना ध्यान दें पहला नंबर 2 into 1/15 3 into 2/15 4 into 3/15 5 into 4/15 6 into 5/15 सबके अपॉन में 15 कॉमन होगा 2 3 6 4 3 12 5 6 20 6 5 30 कितना हो जाएगा 30 20 50 50 और 12 62 62 plus 6 68 68 plus 2 70 70/50 कैंसिल करो इसको 5 किया 15 5 किया 15 5 का 5 5 चौक 20 3 का 3 3 चौक 12 कितना बचा ले 2 3 6 18 2 6 6 6 आता जाएगा तो व्हाट इज द आंसर 4.67 ये आंसर दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 30 समझा अच्छे से उसकी जगह में 49 है इसीलिए इसको पढ़ा obtain when two fair dice are rolled दो डाइस को फेंका उसने एक साथ ठीक है ना और x क्या दिखा रहा है इन दोनों डाइस पर आने वाले नंबर का सम जैसे समझा आपने दो डाइस को फेंका एक डाइस पे 2 आ गया एक डाइस पे 3 आ गया तो सम कितना रहेगा उसका 5 तो x की वैल्यू रहेगी 5 ऐसे समझ आ रहा है तो x denotes the sum of two numbers obtained when two fair dice are rolled out find the standard deviation of x ना एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना ना वेरिएंस निकालना क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको वेरिएंस के बाद ही आएगा
स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे, वेरिएंस निकालोगे तभी स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ आ रहा अच्छे से? तो सबसे पहले तो इसका टेबल बनाते हैं, सब बोर्ड पर देखो कितने डाइस देखा बेटा उसने? 2 डाइस। तो व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, सैंपल स्पेस इज, क्या बनता है सैंपल स्पेस 2 डाइस में? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, टोटल 36 यहाँ पर सैंपल स्पेस में आएंगे, है ना? तो सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस को बना लिया, ठीक है? करेक्ट है। अब x क्या डिनोट कर रहा है? x क्या डिनोट कर रहा है? सम ऑफ टू नंबर्स obtained on डाई। दोनों डाई के ऊपर जो 2 नंबर है उनके सम को x डिनोट कर रहा है। तो x की क्या क्या वैल्यू है? दोनों डाइस के ऊपर जब नंबर जो आ रहा है उसको सम करोगे तो क्या क्या आ सकता है? पहले डाई पे 1 है, दूसरे डाई पे भी 1 है, 1 + 1 2, सही। सबसे छोटा यही नंबर है, तो सबसे बड़ा इधर 6 उधर 6, 6 + 6 12, यानी 2 से 12 के बीच में कुछ भी आ सकता है, ना? 2 से 12 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो सम ऑफ टू नंबर क्या क्या सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। x की इतनी वैल्यू, अब इससे बनेगा टेबल। तो पहले सबके लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबके क्या करना पड़ेगा? बोल प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो टेबल में ऐसा करना x, ध्यान से लिखना x, उसके बाद उसमें जो आउटकम आने वाला है वो, ठीक है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना? यानी एक ही साथ करेंगे डायरेक्ट। x का सबसे पहला वैल्यू क्या है? बोल 2, यानी कि जो 2 नंबर आए डाइस पे वो मिला के कितना आना चाहिए? मिला के कितना आना चाहिए? बोल 2 आना चाहिए। कौन सा केस है? कौन सा केस है इसमें? 2 नंबर को मिला के 2 आना चाहिए। कौन सा केस? एक ही केस है, 1, 1 और कोई 2 मिल सकता। उसी का एक ही केस है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी? 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/36। सही है। अभी x का वैल्यू 3, मतलब जो 2 नंबर है वो 2 मिला करके 3 आना चाहिए। तो 2 नंबर को मिला करके 3 आना चाहिए। कौन सा केस है? 2, 1 और 1, 2। ये दोनों को मिलाएंगे तो 3 आएगा ना? 1, 2 और 2, 1 कितना आया? 2। टोटल कितना था? 36। क्या आ गया? बोल 2/36। x का वैल्यू 4, दोनों को मिला के 4 आना चाहिए। कितना रहेगा? 3, 1, 2, 2, 1, 3। अब ऐसे ऐसे आते हैं, समझ में आ रहा अच्छे से? तो 3, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1 कितना है? 3। ये हो गया 3/36। दोनों को ऐड करके 5 आना चाहिए। ये देख 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, ठीक है ना? तो 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1 कितना आया? 4/36। 6, दोनों नंबर को मिला के 6 आना चाहिए। किधर आएगी? 5, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, 1, 5, 2, 5, 2, 4, 3, 4, 2, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5/36।
7 दोनों मिला के 7 आना चाहिए। किधर किधर आएगा देखो 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 और 6,1 कितना है टोटल 1 2 3 4 5 6 बटा 36 8 दोनों मिला के 8 आना चाहिए। दोनों मिला के 8 किधर किधर आएगा देखिए 4,6 3,5 4,4 5,3 6,2 2,6 3,5 4,4 5,3 6,1 1 2 3 4 5 बटा 36 कितना मिलता जाएगा ठीक है 9 दोनों मिला के 9 आना चाहिए। क्या क्या करेंगे 3,6 4,5 5,4 6,3 3,6 4,5 5,4 6,3 तो 4 बटा 36 नेक्स्ट हाँ 9 के बाद 10 दोनों मिला के 10 आना चाहिए। क्या करेंगे 4,6 5,5 6,4 4,6 5,5 6,4 3 by 36 10 के बाद 11 दोनों मिला के 11 आना चाहिए 5,6 6,5 5,6 6,5 2 बटा 36 दोनों मिला के 12 आना चाहिए। ओनली वन केस लाइब्रेरी आते हैं लाइब्रेरी आते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइब्रेरी आते हैं ये बन गया आपका बड़ी फॉर्मेलिटी भी ऐसा तो बात देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 बटा 36 2 बटा 36 3 बटा 36 4 बटा 36 5 बटा 36 6 बटा 36 उल्टा 5 बटा 36 4 बटा 36 3 बटा 36 आ गया। आप क्या निकाले होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू और इस फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन xi p समेशन xi p क्या कहते हैं xi p 2 into 1 by 36 3 into 2 by 36 4 into 3 by 36 5 into 4 by 36 6 into 5 by 36 7 into 6 by 36 8 into 5 by 36 9 into 4 by 36 10 into 3 by 36 11 into 2 by 36 12 into 1 by 36 सही है सब क्या पढ़ने दो का 2 3 6 7 या 12 8 9 20 7 6 42 8 40 9 25 10 या 30 11 22 12 का 12 2 और 6 8 8 2 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 और 2 22 का 2 कैरी कर ठीक है ना 1 1 plus 2 3 plus 3 6 6 plus 4 10 10 plus 4 14 14 plus 3 17 17 plus 3 20 22 23 24 252 by 252 by 36 कैंसिल इट आउट 9 4 9 36 4 6 24 4 3 12 9 का 9 9 7 63 कितना आ गया तो e ऑफ x का वैल्यू आया है e ऑफ x कितना आ गया 7 वेरिएंस निकालने के खाली e ऑफ x नहीं रखते और क्या रखते हैं हम e ऑफ x का स्क्वायर e ऑफ x का स्क्वायर अब e ऑफ x का स्क्वायर कैसे निकालते हैं समेशन xi स्क्वायर pi xi स्क्वायर pi हां 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर
7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, है ना। 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 7/36, क्या हुआ? 23 इसका स्क्वायर 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36, बाय 36 सब में कॉमन। अभी बाकी का सब सॉल्व। 2 का स्क्वायर 4, 4 बचा 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 किया 16 किया 5 का स्क्वायर 25, 25 चौक 100, 6 का स्क्वायर 36, 36 पंजे 5 6 30 का 0, 5 6 30 का 0, 5 3 5 15 3, 7 का स्क्वायर 49, 49 6 9 54, चली का 5, 624, 24 का 5 29, 8 का स्क्वायर 64, 64 पंजे 5 20 का 0, चली का 2, 5 30 और 2 32, 9 का स्क्वायर 81, 81 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 का 4, 4 के 32, बात है 10 का स्क्वायर 100, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 11 का स्क्वायर 121, 121 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2, 2 4, 2 का 2, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू 1 सबके अपॉन में 36 कॉमन, 8 4 12, 12 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 4 34 का 4 कैरी गेट 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 9 25, 25 + 2 27, 27 + 2 29, 29 + 4 29 + 4 33, 33 + 4 37, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, 18 + 1 1954, ठीक है। कैंसल इट आउट, 4 9 36, 4 के 4 4 16, कितना बच गया 3, 4 9 36 1, 4 का 4 4 दूनी 8, 4 किया 12, कितना बच गया 2, 4 पंजे 20, 9 1 9, 9 पंजे 45, 4 बच गया 9 पंजे 9 से 36, कितना बचा 36, 4 30 7, है ना। 36 45 75, 9 से 72, कितना बचा 3, 9 27, कितना हो गया 3, अगला 3 यहाँ पे जाएगा, उधर भी 3 यहाँ पे जाएगा, तो बस कर दो इतना काफी। ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या निकालोगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर 54.83, समझा। क्या आ गया ई ऑफ एक्स, क्या आ गया ई ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी क्या निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स, क्या फॉर्मूला क्या वेरिएंस ऑफ एक्स का, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 54.83 माइनस ई ऑफ एक्स कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 54.83, 7 का स्क्वायर 49, 49 का कुछ नहीं मतलब 0 0, 3 में से 0 गया 3, 8 में से 0 हो गया 8, 54 माइनस 49 कितना गया 6 ना, नहीं 5.83, ये क्या गया अपने को वेरिएंस। वेरिएंस के बाद क्या निकालना है, तो अपने को मेन क्वेश्चन क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन का, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स
अंडर रूट ऑफ 5.83। एक बार में लॉग टेबल अगर मिल रहा होगा तो इसकी वैल्यू निकालने का, अदरवाइज नहीं छोड़ते। स्क्वायर रूट ऑफ 5.83 2.415 क्या आंसर है? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एक ही क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का करना और कुछ आएगा नहीं। क्योंकि स्टूडेंट है 15, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 15। हम लोग लिखेंगे सिंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 15, मतलब कि सैंपल स्पेस में जो टोटल नंबर है वो कितना है? सैंपल स्पेस में टोटल नंबर कितना है बोल? 15। आगे बोलो क्या बोला उसने? Whose ages are? अब सारे बच्चों की एज दी गई, 14 17 मेरा फर्क है जो मैं कर रहा हूँ, 14 17 15 14 21 17 19 20 16 18 20 17 16 19 and 20. So these are the ages of 15 students. Correct है? Now what he has told, देखो one student is selected in such a manner, इसमें से किसी भी एक बच्चे को उठा लिया गया है। One student is selected in such a manner that each has the same chances of being selected. मतलब सबके सिलेक्शन होने का सेम चांस ना, कोई भी बाहर से गया इधर नहीं, ठीक है? Being chosen and the age x of the selected student is recorded. X यहाँ पर किसको बोला है? जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है उसकी एज, देखा ध्यान से। एक्स किसको डिनोट कर रहा है? एज ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट, एज ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट। तो मुझे बताना फिर एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकता है। इन सारी एजेस को देखो, इसमें कम से कम एज कितनी है बेटा? कम से कम एज कितनी है? 40, और ज़्यादा से ज़्यादा एज कितनी है? 21 भी तो है ना। एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 14 हो सकती है, या तो 15 हो सकती है, या तो 16 हो सकती है, या तो 17 हो सकती है, या 18 हो सकती है, ठीक है, या 19 हो सकती है, या 20 हो सकती है, या सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये एक्स क्या दिखा रहा है? एज ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्टेड। आगे देखो क्या बोला उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो वो नहीं भी बोलता तो बनाना पड़ता ही है ना। और क्या निकाला देखो, फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तीनों चीजें निकालना है। मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी जैसा अभी जो क्वेश्चन किए थे ना सेम वैसे क्वेश्चन है। फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए सेम वही टेबल बना लो जो भी हमने बनाया था, क्योंकि जाहिर सी बात होता है यहाँ पर बहुत सारा डेटा है ना, बड़ा बड़ा डेटा, एक्स कितनी सारी वैल्यू वैसे टेबल में। यहाँ पर एक्स को लेंगे, एक्स क्या दिखा रहा है आपको? नंबर ऑफ एज। उस नंबर ऑफ एज के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो यहाँ पर लिखे, और फिर बाद में लिखिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यू हो रही है? 14 15 16 17 18 19 20 21। देखो जरा ध्यान दो, 14 एज के कितने बच्चे हैं पूरी क्लास में? 14 एज के कितने बच्चे? 1 2 बच्चे, तो टोटल 15 बच्चे थे। 15 में से 14 वाली उम्र के कितने बच्चे हैं? 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/50। सही। नेक्स्ट वन 15 एज के कितने बच्चे देखो? एक, सिर्फ एक ही है ना, सिर्फ एक ही। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/50, ठीक है। 16 एज के कितने बच्चे? 16 एज के कितने बच्चे देखो? 1 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बोलो? 2/50। टोटल 15 है ना बेटा, ठीक है। 17 एज के कितने बच्चे देखो? 1 2 3, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3/15। डू नॉट कैंसिल इट आउट, सबके अपॉइंटमेंट 15 लेने दो। 18 एज के कितने बच्चे देखो? 1, प्रोबेबिलिटी 1/15। 19 एज के कितने बच्चे? एज ऑफ 90 1 2, प्रोबेबिलिटी 2/15। 20 एज के कितने बच्चे? 1 2 3, ये है ना।
ठीक है 3/15 और 21 इंच का 21 इंच का एक ही बचा है। बन गया probability distribution is x a of x 14 15 16 17 18 19 20 21 probability 2/15 1/15 2/15 3/15 1/15 2/15 3/15 and 1/15. Is it correct or not? Check it out. सबसे पहले 15 कॉमन 2 1 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 11 11 3 14 14 1 15 15 15 कैंसिल बढ़ते रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको नहीं पता। सबसे पहले क्या निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। मेन बोला एक्सपेक्टेड बोला जो बोला वो लिखना मेन बोला तो हम लोग ऐड दोनों की चीज एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है समेशन एक्साइटेड ट्राई करेंगे 14 into 2/15 plus 15 into 1/15 plus 16 into 2/15 plus 17 into 3/15 plus 18 into 1/15 plus 19 into 2/15 plus 20 into 3/15 plus 21 into 1/15 सबके अपॉन में 15 कॉमन मतलब 28 का 15 16 भी 25 17 किया 51 सही है ना 18 का 18 19 दूनी 38 ठीक है ना 20 किया 60 किसी का सही अपॉन में 15 कॉमन 8 5 13 13 2 15 15 और 1 16 16 और 8 24 24 और 8 32 32 और 1 33 33 का 3 कैरी है 3 और 2 5 8 1 6 6 3 9 9 और 5 14 14 और 1 15 15 और 3 18 18 6 18 6 24 24 और 2 कैंसिल इट आउट कैंसिल कर इसको 5 दिया 15 5 बजे 25 5 दूनी 10 5 6 30 कैसे कैंसिल कर 3 का 3 3 का 3 4 का 2 3 बजे 21 सबका 1 पॉइंट 3 बजे 15 इसका बच्चा 1 3 दिया 9 अगले एक का करेगा और 2 दिया कितना है मीन वैल्यू e of x इक्वल्स टू 17.5 इसका मतलब बताइए क्लास में बैठे हुए बच्चों की एवरेज एज है 17.5 17.5 एवरेज एज समझ में आ रहा अच्छे से इसे करेंगे उसके नेक्स्ट क्या निकालना है आप देखो वेरिएंस तो वेरिएंस में e of x लगता है और क्या p of x एक काम करो पहले वो निकालो क्योंकि जब डेटा इतना बड़ा पहले e of x स्क्वायर निकालो कैसे निकालते e of x स्क्वायर समेशन xi स्क्वायर here 14 स्क्वायर 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर 17 स्क्वायर 18 स्क्वायर 19 स्क्वायर 20 स्क्वायर 21 स्क्वायर अब वैल्यूज को करो 2/15 1/15 2/15 3/15 सॉरी 3/15 17 18 1/15 2/15 3/15 सबके अपॉन में 15 कॉमन
14 का स्क्वायर 196 इंटू 2, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 इंटू 1, 16 का स्क्वायर 256 इंटू 2, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289 इंटू 3, 18 का स्क्वायर 374 इंटू 1, 19 का स्क्वायर 361 इंटू 2, 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 0 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 3, 21 का स्क्वायर 441 इंटू 21 का चेक कीजिए, एक का 1, 1 2 2 का 2, 2 3 4, 3 4 4, ठीक है। अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 50, ठीक है। 6 दूनी 12 का 2 कैरी का 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9 कैरी का 1, 2 का 2 और 1 392 225, 6 दूनी 12 का 2 कैरी का 1, 2 का 10 और 11 का 1 कैरी का 2 दूनी 4 और 1 5, 9 किया 27, 3 1 24, 24 और 2 26 का 6, 3 6 और 2 8, 324, 2 का 2 2 12, 2 की अच्छी और 1 7, 4 से 4 किया 12, 12 से 7 से 40, सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करेंगे कितना है 2 और 5 7, 7 2 9 और 7 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 और 1 22 और 1 20 का 3 चली गया 2, ये 2 और ये 9 कितना हो गया 11, 11 2 11 2 13, 13 और 1 14, 14 और 6 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 और 0 24 और 4 24 और 4 28, 28 का 8 फिर से कैरी कर 2 और 3 5, 5 2 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 3 23, 23 और 7 30, 30 और 2 32 और 4 36, 36 का 6 कैरी का 3, ये 3 और एक लौटा ये वाला 1, सॉरी 4 4 6 8 3 y 50 कैंसिल आउट करो 5 3 15, 5 9 45 1 बचा, 5 3 15 1 बचा, 5 6 30 3 बचा 0.0 5 6 30, 3 का 3 3 3 9 3 का 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 कितना आ रहा है वेरिएंस सॉरी वेरिएंस पी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है ना, पी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना कितना है 312. Now let us found variance. What is the formula of variance? E of x square minus E of x the whole square. E of x square कितना है 312.2. E of x कितना है 17.53 का whole square. तो ये 312.2 को एक रखेंगे 17.53 को साइड में लेके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना है देखो 17.53 इंटू 17.53 307.3 कितना है बेटा 307.3, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 312.2 307.3, 2 में से 3 ही जाता है, ये 1 हो गया 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9 है ना, 1 में से 7 ही जाता है 0 हो गया 11 हो गया, 11 में से 7 गया 0, 11 में से 7 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4.9 कितना आ रहा है वो 4.9, so radius of x is 4.9. आगे ये सेकेंड आंसर आया वेरिएंस ऑफ एक्स, आखिरी चीज क्या निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 4.9, 4.9 का स्क्वायर रूट टेबल से देख लीजिए 4.9 का स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 से 10, 4.9 का 0 2.214 2.214 ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म.
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा 16 इन अ मीटिंग कोई तो भी एक मीटिंग चल रही है 70% ऑफ द मेंबर फेवर एंड 30% ऑफ अपोज अ सर्टेन प्रपोजल एक मीटिंग चल रही थी उसमें कोई प्रपोजल रखा गया सबके सामने तो पूरे मेंबर में से 70% ने क्या कर दिया उसको फिर एक्सेप्ट कर दिया फेवर कर दिया और 30% ने क्या कर दिया बोला अपोज कर दिया नहीं एक्सेप्ट किया ठीक है ना अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम इन सब में से किसी एक मेंबर को सेलेक्ट किया जा रहा है ठीक है ना अब आगे देख जरा उसने क्या बोला है एंड वी टेक x = 0 इफ ही अपोज एंड टेक x = 1 इफ ही इज फेवर अगर वो मेंबर अपोज कर रहा है तो हम लोग x की वैल्यू 0 लेंगे और अगर फेवर कर रहा है तो 1 लेंगे क्या बोला उसने फाइंड e of x एंड वेरिएंस ऑफ x e of x एंड वेरिएंस ऑफ x इसका क्या मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सब लोग बोर्ड पर देखना x = 0 इफ मेंबर अपोज अगर मेंबर ने प्रपोजल को अपोज किया है तो x का वैल्यू कितना लेना है 0 इसका प्रोबेबिलिटी गिवन है देख कितना परसेंट चांस है कि मेंबर उसको अपोज करने वाला है 30% ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिया एक क्वेश्चन में गिवन है बेटा 30% विल बी 30/100 यानी कि 0.3 ये आ गया p of x = 0 ये क्या आ गया बोल p of x = 0 सिमिलरली x = 1 if member favors अगर मेंबर फेवर करेगा तो x की वैल्यू क्या लेनी है 1 ये भी क्वेश्चन नहीं बोला और इसकी भी प्रोबेबिलिटी दी है कितना परसेंट चांस है कि कोई मेंबर फेवर कर रहा है 70% ये भी गिवन है तो 70% मतलब 0.7 है ना सही है x की और कोई वैल्यू है क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया दो ही वैल्यू है ना x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज x p of x 0 1 0.3 0.7 क्या निकालना था एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस पहले निकालते एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है समेशन xi pi तो 0 × 0.3 प्लस 1 × 0.7 0 × 0.3 0 हो जाएगा 1 × 0.7 0.7 हो जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू 0.7 और जाहिर सी बात है अगर 70% लोग किसी प्रपोजल को फेवर करते हैं तो वो डिसीजन किसके हक में जाने का वही 70% के हक में जाने का ना समझ आ अच्छे से ठीक है नेक्स्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो e of x लगता है e of x स्क्वायर लगता है ना पहले e of x स्क्वायर निकालते हैं e of x स्क्वायर मतलब समेशन xi स्क्वायर pi तो 0 का स्क्वायर इनटू 0.3 प्लस 1 का स्क्वायर इनटू 0.7 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा 0 × 0.3 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा 1 × 0.7 ये हो गया 0 हो गया 0.7 e of x स्क्वायर भी कितना आ रहा है वो 0.7 अब निकालेंगे वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला e of x स्क्वायर माइनस e of x का होल स्क्वायर e of x स्क्वायर कितना है 0.7 e of x भी कितना है 0.7 इसका स्क्वायर है 0.7 का इसे है 7 का स्क्वायर 49 इधर एक नंबर के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में 2 नंबर के बाद ये 0.49 है ये 0.7 को क्या कर दोगे 70 माइनस करो इसको 0 में से 9 नहीं जाता इसको 10 कर दो 10 में से 9 गया 1 ये 6 हो गया 6 में से 4 गया 2 0 में से 0 गया 0 दिस इज द आंसर ऑफ वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला इस कंप्लीट योर एक्सरसाइज 7.2 अभी सेकंड एक्सरसाइज 7.2 इसको देखो देख लो देख के बाद आप उस एक्सरसाइज को फिनिश करो